दोस्तों, पटना में बर्ड फ्लू ने खतरनाक रूप ले लिया है। हजारों मुर्गियां मर गई है। कौवे सड़कों पर मरे मिल रहे हैं। हाईकोर्ट परिसर तक संक्रमण पहुंच चुका है और पटना जू बंद कर दिया गया है। H5N1 बर्ड फ्लू, जिसे WHO कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक मान रहा है, उसकी पुष्टि अब बिहार की राजधानी पटना में हो चुकी है। दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। 52% डेथ रेट वाले इस बीमारी से आपको और आपके परिवार को कितना खतरा है, क्या ये कोरोना जैसी महामारी बन सकती है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कहां कहां फैला है, क्या कर रही है सरकार और आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये जानकारी आपकी जान बचा सकती है। नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि पटना में स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। पीसी कॉलोनी, कंकड़बाग के जू सेक्टर पार्क और पटना हाईकोर्ट परिसर, इन तीनों जगहों पर कौओं और मुर्गियों की अचानक मौत हुई। जब सैंपल भोपाल की लैब में भेजे गए तो H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि हो पाई है। लेकिन असली भयानक खबर यह है कि पटना के चितकोहरा स्थित कौशल नगर में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पोल्ट्री फार्म में पूरी 6000 मुर्गियां संक्रमित पाई गई। इन सभी को दफना दिया गया है। कुल मिलाकर करीब 4575 से ज्यादा मुर्गियां मर गई है। 9662 अंडे नष्ट किए गए और 530 किलो दाना भी बर्बाद करना पड़ा। सिर्फ पटना नहीं, भागलपुर, कटिहार और दरभंगा में भी 400 से ज्यादा कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। एक महीने में पटना हाईकोर्ट, IGIMS, मोकामा, कंकड़बाग, FCI गोदाम जैसे इलाकों में 200 से अधिक कौवे मरे मिले हैं। अब रिपोर्ट आते ही प्रशासन ने तुरंत कई बड़े कदम उठाए हैं। पहला, प्रभावित इलाकों के 1 किलोमीटर दायरे को इन्फेक्शन जोन घोषित कर दिया गया। 9 किलोमीटर के क्षेत्र को सर्विलांस एरिया बनाया गया है। दूसरा, जू सेक्टर पार्क, संजय गांधी जैविक उद्यान यानी कि पटना जू को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। मुर्गियों को बाहर से लाने और बाहर ले जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। चौथा, कौशल नगर में चेक पोस्ट बनाया गया है। शास्त्री नगर और बाईपास थाना पुलिस को निगरानी में लगाया गया है। मुर्गी फार्म क्षेत्र में बिना मास्क प्रवेश पर रोक है। सिविल सर्जन से सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखने को कहा गया है। केंद्रीय टीम भी जांच के लिए पटना पहुंच चुकी है। अब जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार के मुताबिक 1.5 किलोमीटर एरिया में सैनिटाइजेशन शुरू हो चुका है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा ने पूरे मामले को लेकर बताया कि 15-15 दिनों के अंतराल पर 4 बार करीब 2 महीने तक सर्विलांस चलेगा। सैंपल नेगेटिव आने के बाद ही कंटेनमेंट जोन मुक्त होगा। H5N1 बर्ड फ्लू आखिर है क्या और ये कितना खतरनाक है? तो H5N1 एक वायरस है जो मुख्य रूप से मुर्गियों, टर्की, कबूतर और तीतर जैसे पंछियों को संक्रमित करता है। यह वायरस संक्रमित पक्षी के मल, आंख, नाक या मुंह से निकलने वाले तरल पदार्थों में पाया जाता है। आज जो सबसे डरावनी बात है वो है कि अमेरिका में हाल ही में इस वायरस ने बकरी, गाय और बिल्ली जैसे जानवरों को भी संक्रमित किया था। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये वायरस आमतौर पर सीधे इंसानों को संक्रमित नहीं करता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक संक्रमित जानवर या पक्षी के संपर्क में रहे तो खतरा बढ़ जाता है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गंभीर निमोनिया और सबसे खराब स्थिति में दौरे या मौत तक हो सकती है। अब इसका डेथ रेट सुनिए और चौंक जाइए। WHO के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2003 से फरवरी 2024 तक H5N1 के कुल 887 मामले दर्ज हुए, जिनमें 462 लोगों की मौत हो गई, यानी 52% डेथ रेट इसका है। तुलना में कोविड-19 का डेथ रेट 0.1% से भी कम है। इसलिए H5N1 को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। अब सबसे जरूरी बात, आपको खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाना है, ये टिप्स ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिएगा। अगर आप ऐसे किसी इलाके में गए हैं जहां पक्षी या वन्य जीव रहते हैं तो तुरंत अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। पोल्ट्री फार्म या ऐसी किसी भी जगह काम करने वाले ग्लव्स जरूर पहने। फूल बाजू के कपड़े पहने। ग्लव्स उतारने के बाद हैंड सैनिटाइजर जरूर लगाएं। मरे हुए पक्षियों को हाथ से न छुए। अगर कहीं मरा हुआ पक्षी दिखे तो तुरंत नगर निगम या पशुपालन विभाग को सूचित करें। अपने पालतू जानवरों को पक्षी और वन्य जीवों और उनके मल से दूर रखें। चिकन और अंडे को अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। कच्चा या पका मांस बिल्कुल न खाएं। अगर आपको बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो और आप हाल में ही पक्षियों के संपर्क में आए हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अफवाहों पर ध्यान न दें, घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क जरूर रहें। तो दोस्तों, स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन अगर हम सावधानी बरतें तो खतरे से बचा जा सकता है। प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन असली जिम्मेदारी हम सब की है। ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और वो सतर्क रहें। ऐसे ही ताजा और जरूरी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अपना ख्याल रखिए।
सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।